आ रही है आवाज? बहुत बढ़िया। और सब बढ़िया। उजाला कम है क्या? क्या सर? उजाला उजाला कम है आपके कमरे में? नहीं सर, है। हम्म, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर अभी? सर कुछ आवाज ना सर। सर एक्सरसाइज दिख रही, बगल में? और ये आप इसको अच्छा, बगल। गाँव में आपको। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। यस सर। ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है? क्या नाम है चैप्टर का? सर रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ रेशियो। मैटर। रेशियो प्रिपरेशन। रेशियो प्रोपोर्शन एंड। प्रोपोर्शन। जी, प्रोपोरेशन नहीं सुनो। सुनो इधर। रेशियो हाँ सर। एंड प्रोपोर्शन है नहीं? दिख रहा है कुछ? यस सर। अच्छा। ये कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तुरंत पूछना है। समझ रहे? सर सर हाँ, तुम्हारा वीडियो नहीं दिख रहा मेरे को। अच्छा, सर ठीक। दिखा। ठीक है, दिख रहा दिख रहा। और मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? सर हाँ। तो चलो हम आपको बताते हैं बेसिक चीज इसमें। हाँ। सर। कॉपी पेन पेंसिल है आपके पास? यस सर। अच्छा। तो देखो, इसमें जो बेसिक चीज है वो क्या है कि आपको यस सर। कहीं पर भी ऐसा दिखाई दे जाए ए अपॉन बी, इसको आप यस सर। रेशियो के टर्म्स में क्या लिखेंगे? ए यस सर। रेशियो बी। समझ रहे हैं मामला? सर एरी से भी मतलब। हाँ, ए रेशियो बी का मतलब ए अपॉन बी। इसी चीज को और क्या लिख ओके सकते सर। हैं? और क्या लिख सकते हैं इसी चीज को? ए अपॉन बी ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देगा कई जगह। यस सर। और क्या दिखाई देगा कभी कभी? ऐसा भी दिखाई देगा, देखो। समझ में आ रहा है। देख रहे हो? हाँ। देखो, ए यस सर। अपॉन बी ऐसा भी लिख सकते हैं रेशियो के टर्म्स में, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे? तुम्हारा यस फोन, सर। ये फोन हिल क्यों रहा है? रख लो ना फोन। अब सीख लो, तुम्हारा ऑनलाइन होगा जो कुछ होगा। समझे? हमारा। हाँ, अब आ रहा बढ़िया। यस सर। ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ये वाली देखो, ये लिखा। यस सर। समझ रहे? अब जैसे आपका एक्सरसाइज में देखो ध्यान से, तो उसमें पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। कुछ दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा है कि, यस सर। देखो उसमें क्या लिखा है। एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको दिखाई देने लगे। यस देखा? सर। देखो क्या लिखा है इधर। विच इज ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशियो। है नहीं? तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको हमें पता करना है। तो ये कुल मिला के ऐसा है कि दो फ्रैक्शन दे रखे हैं यस सर। आपको। दो फ्रैक्शन अलग अलग, उनको कंपैरिजन करना है। यस सर। एक फ्रैक्शन का है या एक ओके रेशियो सर। का है, बात एक ही है। देखो ध्यान से। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? यस सर। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? ए रेशियो बी। ए अपॉन बी, ए रेशियो या बी। ए रेशियो बी, या ए अपॉन बी, या ए डिवाइड बाई बी। है नहीं? तो इन सबको हम यस क्या सर। बोलते हैं? फ्रैक्शन के चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, इनको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस सर। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। और उसी फ्रैक्शन को हम रेशियो के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रेशियो लिखा है, तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू रेशियो। समझ रहे? यस सर। यस सर। फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू रेशियो।
देखो फ्रैक्शन इक्वल टू रेशियो, ऐसा हम लिख सकते हैं। कोई समस्या? सर हाँ, नहीं तो सर। आपको नोट नहीं करना है, यहाँ ध्यान देना है। नोट नहीं करना है, बाद में हम आपको ये भेज देंगे, सो आप इसको लिख लीजिएगा। सुनना है ध्यान से, अभी नोट नहीं करना है, जब कहा जाए नोट करने को तब नोट करना है। ठीक है, ओके सर। पूरा फोकस कहाँ लगाना है? समझने पर। ठीक है, तो ओके सर। अब बात आती है एग्जाम्पल के लिए कि दो फ्रैक्शन का हम कैसे पता करें कि कौन छोटी है, कौन बड़ी है, कौन बराबर है। तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आपको कोशिश करना है समझने की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक फ्रैक्शन लिखा हमने 1/2 और एक फ्रैक्शन लिखा हमने 1/3। मम्मी दीपू दीदी आए। एक फ्रैक्शन लिखा 1/2, हाँ एक फ्रैक्शन लिखा 1/3। सर। क्लास के दौरान कोशिश करना है कि किसी और से बात ना करी जाए। ठीक है, आप उनको बता दीजिएगा कि हम अपना पढ़ रहे हैं, आप अपना देखिए। ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन है और ये दूसरा फ्रैक्शन है। इनमें कौन छोटा है, कौन बड़ा है, अभी आप बता सकते हैं? सर इसमें 1/3। बड़ा कौन है? 1/3। अच्छा, 1/3। अब देखो यहीं पर आपको समझना है, आपका यही कंसेप्ट मिसकंसेप्शन है कि ये एक रोटी है, दिखाई दे रहा, इसको हम क्या बोलते हैं? ये होल है, होल। होल बोले तो क्या बोलते हैं इसको? इक्वल टू 1। और यदि उसी का हम क्या कर दें, हाफ कर दें, ऐसे देखो हाफ, तो ये आधा टुकड़ा क्या कहलाता है? 1/2। हाफ को कैसे लिखते हैं? हाफ, 1/2। लेकिन इसी चीज को यदि हम बोले कि 1/3 क्या है, तो एक पार्ट के 3 टुकड़े करना है। क्या, कितने टुकड़े करना है? सर हाँ सर हाँ, एक मिनट, एक फोन आ रहा, उठा ले। नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओके सर। ये देखो 3 टुकड़े करे मैंने बराबर। यस सर। तो एक टुकड़ा कितना कहलाएगा इसमें? 1/3। 1/3। अब तुम ये बताओ मुझे कि एक रोटी के 2 टुकड़े करेंगे और एक रोटी के 3 टुकड़े करेंगे, तो कौन सा टुकड़ा बड़ा होगा? 2 वाली पोजीशन वाला या 3 वाला? 2 वाला। 2 वाला। तो इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है? सर 2 वाला। इस फ्रैक्शन में और इस फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा होगा? 1/2। ये बड़ा होगा। बात समझ में आई? तो ये बड़ा है किससे? 1/3 से। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट, पार्ट ऑफ द होल, पूरे का एक छोटा सा अंश। तो फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? पार्ट ऑफ द, एक सर पार्ट। हाँ, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ द होल। बात समझ में आई? सर पूरे का, पूरे का छोटा सा पार्ट को क्या बोलते हैं? यस सर। फ्रैक्शन। अब ये बताओ, अब ये बताओ, यदि हम एक रोटी के 4 टुकड़े करेंगे बराबर बराबर, तो हमें जो टुकड़े मिलेंगे उनकी साइज और छोटी होगी। यस सर। होगी नहीं होगी? यस सर। तो देखो मैं आपसे कहूं कि 1/4 एक नंबर लिखा मैंने यहाँ पर, तो इनमें से बताओ कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? 1/3 और 1/4 में कौन बड़ा होगा? 1/3। 1/3। बात समझ में आ रही? हाँ, तो जब दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, तो उनका न्यूमरेटर देखेंगे। फ्रैक्शन दो चीजों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से चीजों से मिलकर? दो चीजों से मिलकर बनी होती है। उनमें से
पहला जो होता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? और छोटे वाले को, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर मिल के एक नया संख्या बनाते हैं, उसका नाम क्या होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है? पार्ट ऑफ द होल। क्या होता है? पार्ट ऑफ द होल। तो यहां से हम आपको बताने जा रहे हैं जो चीज, उस पर ध्यान देना, पूरा फोकस उस पर होना चाहिए, दाएं बाएं फोकस नहीं जाना चाहिए, समझे? हाँ, अब देखो, तो कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन का हम यहाँ पर कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे पहला केस, जब हमारा न्यूमरेटर सेम हो। क्या हो? न्यूमरेटर का स्पेलिंग बताओगे? NU ME। न्यूमरेटर्स आर सेम। न्यूमरेटर जब क्या हो? सेम हो, दोनों फ्रैक्शन के। तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होती है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, दैट फ्रैक्शन इज लार्जर। है नहीं? जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? कि दैट फ्रैक्शन विच हैव लार्जर डायमीटर, दैट फ्रैक्शन which have larger denominator is smaller in nature। smaller in nature। समझ रहे? अब इसको देखो, तीन फ्रैक्शन आपके यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से देखो। 1/2, 1/3, 1/4 लिखा हुआ। इन सब का डिनोमिनेटर देखो ध्यान से। और डिनोमिनेटर देखो, अलग अलग है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, वो नेचर में कैसी है? छोटी है। देखो, ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। तो हम दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन करेंगे तो क्या देखेंगे? पहले कि न्यूमरेटर उनके सेम हो, यदि तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी होगी। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसी में हम दूसरा चीज देखते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले का, ताकि दिमाग में हमारा सेव हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको कुछ लिखा, देखो ध्यान से। एक लिखा मैंने 2/5, एक लिखा मैंने 2/7, और एक लिखा मैंने 2/3। तो इनमें से ये बताओ सबसे बड़ी कौन सी होगी? बिल्कुल सही, सबसे बड़ी कौन सी होगी? 2/3। उससे बड़ी, सबसे छोटी कौन सी होगी? 2/7। बिल्कुल, ये सबसे छोटी हो गई। तो बीच में कौन सी होगी? 2/5। हाँ, तो बात समझ में आई? ये कौन से ऑर्डर में लिख दिया मैंने? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो आपको कोई भी दो फ्रैक्शन देंगे तो हम उसको क्या करेंगे? देखेंगे कौन बड़ी है कौन छोटी। उसके लिए हमने अभी एक विधि सीखी है कि जब न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ठीक है। तुम्हारा फोन फिर हिलने लगा। फोन तुम्हारा रुक नहीं रहा है। चलो, अब हम, आवाज आ रही? हेलो?
आवाज, सर। हाँ, हाँ। आवाज आ रही, आवाज। यस सर। छोटू आ गया। अब मम्मी देख लो यार। हाँ। तुम कमरे में बैठा करो, आंटी को फोन आया गेट सर। बंद करके। हाँ। तो आंटी को फोन लगा लो। हेलो, क्या नाम, कृष्णा? यस सर। कृष्णा, तुम जो भी, यस सर। एक बात और बताऊं मैं आपको, सुनो, यस ध्यान से सुनो। जो भी तुम बोल रहे हो, जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जो भी आप देख रहे हो, वो सब कुछ क्या हो रहा, सर। रिकॉर्ड हो रहा। ओके। तो इसको अच्छे से बैठना, बिल्कुल एकांत में, बिना यस किसी सर। डिस्टरबेंस के, तभी आप फोकस कर पाएंगे, तभी चीजें सही से हो पाएंगी। आज पहला दिन है, ठीक है, लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर करूंगा, और आपके पिताजी को भी, और कहूंगा कि देखिए ये किस तरीके से डिस्टर्ब हैं। पहले तो आपको, मम्मी। हेलो, हेलो सुजान। ये हमारा होगा। हो गया। कौन है भाई वहां पर? अगर बाहर से। अच्छा, पापा कहाँ गए? अब चले गए। अच्छा, अभी मैं उनको दिखाऊंगा ये सारी कहानी कि तुमने कितनी पढ़ाई करी है। यस सर। ठीक है, इधर देखो, आगे पढ़ते हैं। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, क्या है इसमें मामला। ये है आपका क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, पता करना है कौन सा ग्रेटर है नहीं? तो रेशियो मतलब यस सर। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब रेशियो। ठीक है, लेकिन अभी यस हमने सर। ऐसा फ्रैक्शन का कंपैरिजन पढ़ा जिनका न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर अलग अलग। यस तो सर। हम इसी मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखो, 13 बी एक्सरसाइज है आपकी, 13 बी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर ए है, 2/3, और क्या लिखा है, 3/2। इनको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, यस सर। कौन बड़ी कौन छोटी। अब इधर देखो, ध्यान से सुनो, इसमें ध्यान से देखो, दोनों का न्यूमरेटर अलग अलग है। एक का है 2 यस सर। और एक का है 3, Okay. और डिनोमिनेटर भी अलग अलग है नहीं? तो हमारा रूल लग नहीं पाएगा, हमारा रूल लग नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर सेम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? Yes, sir. Sir. हाँ, उसके लिए देखो, इसका न्यूमरेटर का गुणा कर दीजिए इसमें, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। Sir, cross multiply? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो क्या होगा, क्या होगा, चलो करके देखते हैं। मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर भी 3 का कर देता हूँ, ऊपर नीचे करना है दोनों में, ठीक है। और यहाँ पर 2 का कर देंगे, यहाँ पर 2 का कर देंगे। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पर 3 का क्यों किया, क्योंकि यहाँ 3 है। तो अब हम देखते हैं क्या बन गया, ये बन गया 6/9। यहाँ पर क्या बन गया, 6/4। अब न्यूमरेटर सेम हो गया। तो अब अपना जो रूल पढ़ा था उसके हिसाब से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, 6/4 बड़ी है। इसका मतलब क्या होगा कि 2/3 छोटी है, 3/2 बड़ी है। बात समझ में आई, नहीं आई समझ में? पक्का? हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं इसी में। इसको, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या लिखा है।
इस क्वेश्चन को दिखाई दे रहा? सर एक मिनट, बुक में खोल लिया। हाँ खोल लो बुक में खोल ये लो। सर खोल। अब देखो बी पार्ट हम करने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं? बी पार्ट। इसमें लिखा है, ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ 3:5 और क्या लिखा है 1:2। ठीक है ना? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब रेशियो में लिखा होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं। ध्यान से देखो इधर, रेशियो वाले को क्या लिख सकते हैं, A/B। क्यों? क्योंकि A/B मतलब A/B। बताया था नहीं? तो यही रूल लगा लेंगे। ध्यान से देखो, 3:5 को क्या लिख लेंगे बताओ? 3/5। और 1:2 को 1/2। कोई समस्या? हाँ, अभी ये तो फ्रैक्शन में बदल गया। ये रेशियो लिखा था, उस रेशियो को हमने कन्वर्ट कर लिया किस में? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इन फ्रैक्शन को देखो ध्यान से, तो न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग अलग है। तो हम न्यूमरेटर सेम बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए मल्टीप्लाई करो। किसका किस में करेंगे? 1 का इसमें कर लेंगे, 3 का इसमें कर लेंगे। बात समझ में आई? अब लिखो आगे, तो ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 3/6। सही है? इन दोनों को ध्यान से देखो, तो न्यूमरेटर दोनों का सेम हो गया। तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। इसका मतलब क्या पता चला कि 3/5 बड़ा है। 3/5 किसके इक्विवेलेंट है? 3/5 किसके इक्विवेलेंट है? 3/5 के। 3/6 किसके इक्विवेलेंट है? 1/2 के। तो रिजल्ट क्या मिला हमको कि 3/5 ग्रेटर देन है 1/2 से। किससे बड़ा है? 1/2 से। बात समझ में आई? इसी चीज को क्या लिख सकते हो रेशियो की भाषा में? 3/5 को क्या लिख सकते हैं? 3/5 ग्रेटर है 1/2। तो ये आंसर हो गया। कुछ समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत आ रहा समझ? ये कौन है जिन बातें कर रहे हैं? आपके आसपास कोई बातें कर रहा है? आप एकांत में बैठा करो कल से, ठीक है? एकांत में एकदम। और लीड लगा लिया करो। लीड नहीं लगाया? अच्छा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसमें क्वेश्चन नंबर अगला देखो, सी वाला। क्या दिखाई दे रहा? सी पढ़ के बताओ। 7:10, 11:15। हाँ, ये क्वेश्चन तुम खुद करके बताओ फटाफट जल्दी से, कौन सा बड़ा है? Yes. 7:10, 11:15 ऐसा लिखा है। तो इसको हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे, 7/10। इसको हम लिख लेंगे 11/15। कोई समस्या? No, sir. डिनोमिनेटर अलग अलग है, न्यूमरेटर भी अलग अलग है। न्यूमरेटर सेम करना है, सेम। अब तो कितने का गुणा करेंगे? 11 का कर लो। यहाँ पर कितने करेंगे? 11 का। यहाँ पर कितने का करेंगे? 7 का। यहाँ पर ये 7 का। बात समझ में आई? Sir, 11:15 बड़ा है सर। अच्छा, चलो चेक करते हैं। देखो स्क्रीन देखो, अब क्या दिख रहा है आपको? इसको पहले मैंने Yes, sir. 7/10 लिख लिया, इसको 11/15 लिख लिया। फिर 11 का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और 7 का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई? ये सब क्यों किया? न्यूमरेटर सेम करने के सेम करने लिए। के। न्यूमरेटर सेम करने के लिए। Yes, ठीक sir. है, अब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको? 77/110। ये कितना मिला? 77/15 का टेबल आता है? Sir. पढ़ के बताओ 15 का टेबल।
15 15 15 30 15 3 45 54 60 55 75 15 60 90 15 70 135 15 8 100 130 15 90 135 15 10 150 हाँ, कहाँ तक आते हैं टेबल? सर 15 तक। फिर 50 तक, 20 तक आना चाहिए। कल 20 तक सुनेंगे हम आपसे टेबल। सर ठीक है, तो आपने जब न्यूमरेटर सेम बनाया तो आपका यही बना होगा जो मैंने बना है, यहाँ पर देखो ध्यान से। यस सर। अब आपने देखा न्यूमरेटर सेम हो गया, तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? 77/110। जी बिल्कुल सही। इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट कौन सा फ्रैक्शन है? वाह, रेशियो 7/10 इज ग्रेटर देन 11/50। बात समझ में आई? 15 यस सर। क्या ये बात आपको पहले आती थी? यस सर, फ्रैक्शन के चैप्टर में। हाँ, तो ये फ्रैक्शन और रेशियो कोई अलग चीज नहीं है, दोनों चीजें सेम है। क्यों? फ्रैक्शन जो होती है, अभी आपको मैंने बताया कि ये जो a अपॉन बी लिखा है, देखो ध्यान से, इधर इधर देखो, ये जो आपका a अपॉन बी है ये फ्रैक्शन है, और a रेशियो b ये रेशियो है, और दोनों कैसे हैं? बराबर। तो कौन कैसा लिखा है इसके हिसाब से उसका नाम होता है, समझ रहे? यस सर। हाँ, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी करके बताओ फटाफट। सर जी। हाँ, डी जल्दी से करके बताओ। डी। एक मिनट सर। आंसर देख के ना बता दियो। सारे चीजें कर रहे हैं। हाँ, करके बताओ। और अभी हम आपकी कॉपी भी देखेंगे क्या कर रहे हो। सर सर हम्म, इसमें जो स्क्वाड की सर उसको क्या करना है? उसका चलो देखते हैं। 4/7 लिखा है, और क्या लिखा है? 4² रेशियो 7 स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखा है। सही है। तो सर ये तो हो जाएगा 4/7, और ये हो जाएगा 4² बाई 7 स्क्वायर। सही सर। है। तो 4/7 का तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही लिख दो। 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4 × 4। यस सर। तो ये हो जाएगा बराबर मैंने लिखा 16, इसको। और ये कितना हो जाएगा? 7 × 7, ये हो जाएगा 49। ठीक है, सर। कोई यस समस्या? सर। नो सर। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक का डिनोमिनेटर है 7, एक का है 49। एक का न्यूमरेटर है यस 4, सर। एक का न्यूमरेटर है 16, अलग अलग है। यस तो हमने अभी रूल पढ़ा सर। है कि हम न्यूमरेटर सेम बनाएंगे। तो न्यूमरेटर यस सेम सर। बनाने के लिए अभी तक हम क्या करते थे कि इस न्यूमरेटर का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते थे, और इस न्यूमरेटर का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते थे, यही तो करते थे। यस लेकिन सर। इस यहाँ पर आप एक नई चीज सीख सकते हैं, ऐसे जैसे बताया वैसे भी कर सकते हो, और इसमें एक नई चीज सीखोगे कि हम यहाँ पर यदि 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर कितना बन जाएगा? 16 और 16 49। ऑलरेडी है, काम बन जाएगा। यस। ऐसी है ना? तो हम यहाँ पर यही यस करते सर। हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना बन गया ये? 16/28, 16/49। 49। सही है। यस सर। अब आपको पता चल गया होगा कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी है। सर 16/28। बिल्कुल सही। इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन व रेशियो कौन सा था? इसके इक्विवेलेंट रेशियो कौन सा था? 4/7। तो यहाँ लिख देंगे 4/7 इज ग्रेटर देन 4² रेशियो 7 स्क्वायर। आंसर हो गया। बात समझ में आई? सर एक मिनट। 5 11
थोड़ी थोड़ी क्या क्या हो गया? नेटवर्क चला गया? हेलो? अरे भाई कहाँ चले गए? तुम्हारे बेड के नीचे शांत रहा था हाँ तो जल्दी हेलो? सर हो गया हो गया? हाँ सर हो गया क्या हो गया था? अरे सर नेटवर्क खत्म हो गया अच्छा, बहुत पढ़ाई करी डेढ़। सर चलाते रहना पास अच्छा अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर तुम बताओ करके, ये वाला कौन सा? ये वाला क्वेश्चन नंबर ये करके बताओ फटाफट, जल्दी से। यस सर एक मिनट असेंडिंग ऑर्डर में लिख के बताओ या डिसेंडिंग। उस साइड पर आओ, सर सर इसमें सर बड़े से छोटे से बड़ा करना असेंडिंग 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 ऑर्डर। यस सर सर असेंडिंग। पहले वाला पॉइंट टू हाँ, सर लिखा है वो ऑलरेडी ऑलरेडी लिखा है, वेरी गुड। यस सर इसका मतलब ये समझ में आ गया ना कि यही है असेंडिंग ऑर्डर। यस सर क्यों? क्योंकि सबका न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो सबसे यस बड़ी, सर फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है? यस यस सर अब आप ये करके बताओ जल्दी से, अगला वाला, अगला ये। 5/18 30 हाँ, 48 बन जाएगा नहीं बनेगा? सर कर देंगे करो करो फटाफट, जल्दी करो, सही सही। यस सर ये तो चार्जर बेड के नीचे लगाओ फटाफट अरे बेटा बेड के नीचे रखना 3% बची बैटरी अग- अगले दिन से क्या करना? सर फोन। आ गया हाँ, आ गया क्या आया? सर 5/18 बढ़ा है चेक करता हूँ। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा 13 का, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 13 का, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 5 का, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 5 का, तो 13×5 65 आ जाएगा। और ये नीचे कितना आएगा? 18×13 कितना होता है? सर 18 into 13 234 234। यस सर सच में बता रहे हो? सर एक मिनट क्या हो गया? सर एक मिनट क्या करना सर क्या चेक कर रहे हो? सर नीचे जी करो। 2 3 4, ये भी 65 हो गया। 48×5 कितना होता है?
240, न्यूमरेटर सेम बन गया, 65 है दोनों का न्यूमरेटर, तो कौन सी बड़ी आएगी? छोटे डिनोमिनेटर वाला, ये बड़ी है। इसका मतलब 5/18 इज ग्रेटर देन 13/48, यही बताया था आपने। यस सर। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन या कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टू और मोर देन टू फ्रैक्शन या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टू और मोर देन टू रेशियो बनने लगा। समझ रहे? कोई समस्या, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर नहीं सर, बड़ी प्रॉब्लम बता दीजिए। हाँ बता रहे हैं, यहाँ तक तो बताओ, यहाँ तक कोई समस्या? चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं, बस समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ो इसको, दूसरा प्रॉब्लम पढ़ो पूरा। My school has 500 boys and 300 girls. My sister's school has 400 boys and 250 girls. Which school has higher ratio of boys to girls? हाँ, तो रेशियो, वैसे आपने यदि छोटी क्लास में पढ़ाई की है तो उसमें बताया होगा, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विच आर अलाइक इन नेचर। बॉय का कंपैरिजन बॉय से करेंगे, गर्ल्स का कंपैरिजन गर्ल से करेंगे, जानवर का कंपैरिजन जानवर से करेंगे, गधे का कंपैरिजन गधे से करेंगे, है नहीं? सेम चीजों का कंपैरिजन होता है, लाइक चीजों का कंपैरिजन होता है। समझ रहे? तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या मामला है, देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 2, माई स्कूल है 500 बॉय 300 गर्ल। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बॉय और यहाँ पर लिख लेता हूँ गर्ल। ठीक है, कितने बॉय 500, कितने गर्ल 300। तो रेशियो क्या हो गया? ये किसके स्कूल की कहानी है? ये तुम्हारे स्कूल की कहानी है। समझ रहे? तो रेशियो क्या बन जाएगा इनका? ये यहाँ रेशियो चिन्ह लगा देंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 500/300। 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो नीचे है, कट जाएंगे, कितना बचेगा? 5/3। ठीक है, सुन रहे हो? हेलो? तो रेशियो कितना आया तुम्हारे स्कूल में? माई स्कूल में जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आया? 5/3। ठीक है, और सिस्टर स्कूल की कहानी की बात करें तो सिस्टर के स्कूल में कितने बॉयज हैं? सिस्टर के स्कूल में कितने बॉयज हैं? बताओ। 400। और गर्ल्स के स्कूल में कितने हैं? 250। हाँ बोलो, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? 400/250। तुम्हारी बैटरी चालू है कि नहीं? चालू है। जीरो से जीरो कट गया, देखो जीरो से जीरो कट गया। हाँ 5 से और काट दो, तो 5 8 40, 5 25। तो सिस्टर का जो, हाँ सिस्टर के स्कूल में जो रेशियो आया, किसका रेशियो? बॉय और गर्ल्स का रेशियो कितना आया? 8/5। तो एक रेशियो मिला आपको 5/3, एक मिला 8/5। आपके अपने स्कूल में मिला 5/3 और आपकी सिस्टर्स के स्कूल में मिला 8/5। तो अब इन दोनों को पता करना है
कि विच वन हैज ग्रेटर, तो इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, कंपैरिजन। कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए क्या करेंगे, दोनों को यहीं पास पास लिख लेंगे। लिख लेंगे 5:3, 8:5, ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 8/5। अब न्यूमरेटर सेम बनाओ, बताओ कितने का मल्टीप्लाई करी जाए। सर 5/3 में 8 का, हाँ, और 8/3 में, हम्म, 8/5 में 5 का। 5 का। जल्दी से बताओ कितना आया। ये हो गया 40 और ये 24, ये हो गया 40 यस और ये सर। हो गया 25। कौन बड़ा आएगा? सर 14/24। बिल्कुल सही। तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा था? 5:3 इज ग्रेटर देन 8:5। 5/3 अब एट ग्रेटर देन 5:3 जो था, 8। 5:3 क्या था? बॉय और गर्ल्स का रेशियो। यस सर। किसके स्कूल में था, तुम्हारे कि सिस्टर्स के? सर हमारी। हाँ, तो आप लिख देंगे माई स्कूल हैज ग्रेटर रेशियो देन सिस्टर्स स्कूल रेशियो। किसका रेशियो? इसी की लैंग्वेज में लिख देंगे कि माई स्कूल। आंसर क्या हो जाएगा आपका कि माई स्कूल, सर माई माय स्कूल, स्कूल इज ग्रेटर देन माय सिस्टर स्कूल। नहीं, माई स्कूल इज ग्रेटर देन नहीं, स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ग्रेटर है, मेरा स्कूल बड़ा नहीं है, समझे? माय माई स्कूल स्कूल, बॉयज गर्ल्स हाँ, माई रेशियो। स्कूल है हायर रेशियो या ग्रेटर रेशियो, हायर रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल। ठीक है, यस सर। बात समझ में आई? खोपड़ी चलाना, खोपड़ी भेजा। यस सर। अब बताओ इसमें क्या समस्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, सामने दिखाई दे रहा होगा आपके। यस सर। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। नो सर। नहीं तो है? थर्ड वाला भी ऐसे ही करना। हाँ, थर्ड वाला करना है, देखते हैं थर्ड वाला क्या है। पढ़ो पहले थर्ड वाला। In my class, the ratio of students that is A plus grade to the total number of students is 1:10, and my sister class it is 5:36, हाँ, whose class has a better score of A plus grades. बेटर, यहाँ पर समझना, बेटर का मतलब हायर, समझ रहे? तो Yes, sir. अब देखो यहाँ पर दो लोग हैं, एक आपकी क्लास है, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, Three. 3। तो आपकी क्लास की बात करते हैं, माई क्लास। माई क्लास, माई क्लास में किसका किसका रेशियो दे गया है? ऐसे छात्र जिनका A+ ग्रेड है और टोटल नंबर ऑफ Yes, sir. स्टूडेंट, टोटल Yes, sir. स्टूडेंट। ठीक है, Yes, sir. कितना रेशियो दिया है ये? Yes, sir. 1:10, यही तो दिया है Yes, sir. आपकी क्लास। क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ तो होगा। चाबी दे रहे थे। अच्छा, अब देखो, अब आप अपने सिस्टर्स के स्कूल की बात करें, सिस्टर्स स्कूल, सिस्टर्स क्लास, स्कूल नहीं, सिस्टर्स क्लास। यहाँ स्कूल की बात नहीं चल रही, क्लास की बात चल रही है। यस सर। सिस्टर्स क्लास, सिस्टर्स क्लास में A+ स्टूडेंट और टोटल स्टूडेंट का कितना Yes, रेशियो sir. दे रखा है? 5:6। 5/36. अब इनमें पूछा है कि विच क्लास हैज ग्रेटर स्कोर, ग्रेटर स्कोर, बेटर स्कोर, कौन सा पूछा? बेटर स्कोर पूछा। क्या पूछा है? बेटर स्कोर। बेटर स्कोर का मतलब क्या है? हायर स्कोर। क्या है? हायर स्कूल। हायर स्कोर। अब इनमें से हायर का मतलब हमको क्या पता करना है? इस रेशियो और इस रेशियो में कौन सा बड़ा है। तो हम इनको कंपैरिजन करेंगे। अब क्या करेंगे? कंपैरिजन।
तो लिख लेंगे यहाँ पर 1:10, यहाँ पर लिख लेंगे 5:36। फ्रैक्शन में लिख लेंगे 1/10, 5/36। अब यहाँ कहाँ किसमें किसका कितना गुणा किया जाए? सर 5 का 5 का कर दिया। यहाँ तो करने की जरूरत नहीं है, 5 ऑलरेडी है। तो कितना हो जाएगा जी? 5/50, 5/36। 30 कौन बड़ा आया? सर 5/36 ये बड़ा आया। इसका मतलब 1:10 इज स्मॉलर देन 5:36। 1:10 किसकी क्लास का था? आपकी क्लास का। सर 1:10 आपकी क्लास का। हाँ, माई क्लास। सिस्टर का क्लास का जो है स्कोर ज्यादा बेटर है। समझ रहे? यस सर। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? सर 1 हुज 5 क्लास 36 हुज क्लास हैज बेटर स्कोर ऑफ A+ ग्रेड। तो किसका बेटर है? माय सिस्टर क्लास। हाँ, आप माई क्लास ना लिख दियो, सिस्टर क्लास। यस सर। सिस्टर क्लास हैज अ बेटर स्कोर ऑफ A+ ग्रेड। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। हम्म। तो इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। कठिन है? नो सर। तो फिर तुम क्यों कह रहे थे कि समझ में नहीं आ रहे? सर बोलो। ऐसे समझे नहीं था। ऐसे समझे नहीं थे? यस सर। क्यों नहीं समझे थे? मना किया था किसी ने? इधर आप स्कूल नहीं गए स्कूल नहीं गए थे? कहाँ गए थे? स्कूल नहीं जाते हो? सर शादी में। शादी में? उस यस सर। ओ, कितनी समय थी तब शादी। मौज कर रहे हो, तभी तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। यस सर। यस सर। तो सर ये शादी ये कौन सा हमने एक्सरसाइज कर ली? 13 13B समझ में आ गया? 13B खत्म हो गई। 13B 13B क्या हो गई? खत्म हो गई। हेलो, आपके यहाँ नेटवर्क नहीं आते क्या? नेटवर्क नहीं आते क्या? नेटवर्क। हेलो, अरे बोलो कुछ। अभी इसको देखो, 13A एक्सरसाइज देखो क्या है मामला। कहाँ चले गए? 13A। हेलो, हेलो, तुम यार पता नहीं क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। सर ना फोटो आ रहा है ना सर आपकी ना आवाज। हमारी ना फोटो आ रही ना आवाज आ रही। यस सर। क्या बात कर रहे हो? लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ दिख रहा है मुझे। फोटो आ रहा है? क्या क्या दिख रहा है स्क्रीन पर अभी आपको? इनका फोन मुझे लगता है गड़बड़ है। हेलो,
नहीं आ रही आवाज?